हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है शुक्र का जो ट्रांजिट है, जो कि कैंसर में हुआ है, कर्क राशि में हुआ है, मिथुन से हटकर, जिसका जो रेलिवेंस है वो 38 डेज के लिए रहने वाला है टिल 7th ऑफ जुलाई। तो उसका अफेक्ट आपकी राशि के लिए अकॉर्डिंगली, जो कि आपकी मून साइन है, जहां आपका चंद्र जिस राशि में है उसको मून साइन कहते हैं, उस राशि के अकॉर्डिंगली आप पर प्रभाव कैसा पड़ेगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली अगर कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। शुक्र जो कि ग्रह होता है आपके भौतिक सुख सुविधा का, आपकी मैरिज को भी डिनोट करता है, आपकी लव लाइफ जो होती है, जो भी आप लाइफ में जो खुशी महसूस करते हैं, जो आप घूमते हैं, जो आपकी सौंदर्य में जो चार चांद लगाता है, जो भी आपको खुशी देता है, वो आपका शुक्र डिनोट करता है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपकी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फायदा रहता है, चाहे आपकी मैरिज हो, क्योंकि ये आपकी वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है आपके, क्योंकि आपकी लाइफ में जो लग्जरी आप एंजॉय करते हैं, लाइफ में जो आप घूमते हैं, जो आप वेकेशंस पे जाते हैं, जो भी आपको फायदे होते हैं, जो भौतिक सुख सुविधा आपको देखने को मिलती है, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, वो हमारी शुक्र के अच्छे होने से हमारे फायदा रहता है। तो वही शुक्र जो है वो आज कैंसर में आया है, यानी कि कर्क राशि में आया है। तो उसका प्रभाव हम देखेंगे सबसे पहले मेष राशि में। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके चौथे भाव में हो रहा है, जो कि भाव ही होता है आपकी खुशी का, आपकी कन्वीनियंसेस का, आपके मदर की हैप्पीनेस का, उनके साथ रिलेशन का। तो यहाँ पे जब शुक्र आए हैं तो क्योंकि ये हाउस ही है आपकी हैप्पीनेस का, और ये जो प्लैनेट है वो भी हैप्पीनेस का है, तो आपके लिए खुशियों की तो भरपार बरसात की तरह ये लेके आए हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्स भी साथ में है, जो कि अपनी नीच राशि में है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। आपको वैसे तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा अगर आप सोच रहे हैं आपके जो रिलेशन है आपकी मदर के साथ अच्छे होंगे, उनको भी, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे, आपको खुशियाँ बहुत मिलेंगी। आप अगर किसी व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, कार लेने का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सोच समझ के पर ले ज़रूर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के इसका डिसीजन ले तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको आपके काम के लिए एरिया में भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वीनस का जो एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में, तो वहाँ से रिलेटेड आपको वर्किंग एरिया में भी आपको फ़ायदा होगा। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, तो आपको वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। आप इनिशिएटिव्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है मतलब इन टोटल आपको हर तरीके से, क्योंकि 4th हाउस होता ही सुख सुविधा का है, तो आपको सारी सुख सुविधा का इस टाइम आनंद होगा। आपका जो टाइम है इस टाइम बहुत अच्छा बीतेगा। पर आपको, क्योंकि मार्स जो है वो नीच राशि में यहाँ पे साथ में है, तो उसकी चीज़ों के लिए जो आपको ख्याल रखना है वो सबसे पहले कि आपको बहुत ज़्यादा भौतिक सुविधा में इंडल्ज होके इलीगल काम नहीं करने हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना है। एंड सेकेंडली, आपको अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उस पर अंधविश्वास नहीं करना है। हो सकता है वो कुछ ऐसा कर दे कि आपको उसका भुगतना पड़े नतीजा, तो उसकी तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उनके तरफ अंधा विश्वास नहीं करना है। आपके पार्टनर का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी लव लाइफ भी इस टाइम अच्छी रहेगी। लेकिन आपके पार्टनर की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उनकी हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो इन टोटल आपका ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भौतिक सुख का सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको अपने दोस्त के तरफ ध्यान देना है, अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, और आपको अपनी जो है वो अपनी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, या अगर कुछ ऐसा आप ऊपर नीचे का काम करने का सोच रहे हैं तो वो मत करिए, क्योंकि आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो आप अपना जो है वो फोकस इन चीज़ों पे रखेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा निकल जाएगा। आपके लिए रेमेडी है कि आपको शुक्रवार को देवी के मंदिर जाके लाल पुष्प चढ़ाइए, उनकी पूजा कीजिए, और लक्ष्मी नारायण का पाठ भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा रहेगा। कबूतरों को दाना दीजिए, और अपनी जो है वो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कीजिए, तो आपका ये समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके
तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव जो कि होता है शॉर्ट ट्रैवल्स का, आपके करेज का, आपके सेल्फ एफर्ट्स का, आपके कम्युनिकेशन का, आपके मीडिया का होता है। तो यहाँ पे शुक्र आने की वजह से सबसे पहले तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, जॉय हो, आपको हर तरीके का फ़ायदा देने वाला है ये टाइम, क्योंकि आपकी जो भी इच्छाएं अभी तक आप सोच रहे थे वो पूर्ण होने वाली हैं। इस समय आपको आपके चाइल्ड से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आकर आप अपनी जो परिश्रम है उसको उस पर फोकस रखेंगे तो आपका जो है वो बेनिफिट रहेगा। आप कोई नया काम करना चाहते हैं, बिजनेस में है अगर, तो वो भी कर सकते हैं। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं, तो वो भी आपके इस समय आपका बहुत अच्छा है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपका नेम फेम इस टाइम सोसाइटी में बहुत बढ़ेगा, आपकी जो मनी है, इनकम है, उसमें बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। तो इन टोटल आपका ये टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत ही अच्छा है। तो इस टाइम का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी अपॉर्चुनिटी का आपको ज़रूर फ़ायदा उठा के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आपको ये जो सारे फ़ायदे हैं वो मिल सकें। आपके लिए रेमेडी है कि शुक्रवार को आप देवी की पूजा करेंगे, उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप शिव जी की आराधना कीजिए, उनको चंदन लगाएं, तो आपके लिए ये जो टाइम है वो और भी अच्छे से निकल जाएगा। आपके लिए रेमेडी है कि शुक्रवार को आप देवी की पूजा करेंगे, उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप शिव जी की आराधना कीजिए, उनको चंदन लगाएं, तो आपके लिए ये जो टाइम है वो और भी अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपकी स्वयं का, स्वयं पर्सनैलिटी का, आपकी बॉडी का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए सुख सुविधा की तो कोई कमी नहीं रहेगी। आपको शुक्र जो है वो हर तरीके से आपको फ़ायदा ही देने वाले हैं, आपकी सुख सुविधा में बढ़ोतरी करने वाले हैं, आपको जो आपके लव अफेयर्स में हेल्प करने वाले हैं। अगर आप में इनिशिएटिव लेने का अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो आपके अंदर आने वाला है और इस समय आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र के जो आपके ऊपर पूरी कृपा रहेगी, तो हो सकता है कि भौतिक सुख सुविधा के जाने की वजह से आप अपने काम पे फोकस ना कर पाए, तो उस तरफ भी आपको ध्यान देना है। और आप बहुत ज़्यादा अगर इंडल्ज करेंगे, अपनी डाइट पे ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू स्टमक, एंड स्पेशली अगर आप डायबिटीज़ के पहले से मरीज़ हैं तो आपको उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरफ आपको ध्यान देना है। अदरवाइज आपका ये समय जो है वो बहुत अच्छा है, आपके हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। बट आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में भी ध्यान देना है, क्योंकि शुक्र के साथ यहाँ मार्स भी है और मार्स का आस्पेक्ट भी है, तो उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे तू मैं हो सकती है। तो अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप के लिए टाइम बेनिफिशियल है। जॉब वालों के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, सक्सेस लेके आ रहा है, तो हर तरीके से अच्छा है। बस आपको अपने खान पान में ध्यान देना है, अपने डाइट में ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं उलझना है। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आप जो है वो ना करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने जो पार्टनर की रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ बनाए रखिए, तो आपका ये गोचर ही बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आपको करना ये होगा कि शुक्रवार के दिन माता के मंदिर जाएं, उनको लाल पुष्प अर्पण करेंगे तो आपके लिए जो टाइम है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये जो गोचर है शुक्र का वो आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव होता है स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का, फॉरेन का और आपके एक्सपेंसेस का। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है ये समय। आपको बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो आपके अपने कैरेक्टर पे अपना ख्याल रखना है। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं जाना है। यहाँ वहाँ जाने की अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तो इसीलिए उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी जो हस्बैंड है, अपनी वाइफ है, उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं के साथ समय बिताइए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना ये टाइम आपको बहुत बदनामी दे सकता है, आप बहुत ऐसे कामों में फंस सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप बाहर जाने का, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस समय आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो पिकनिक या अपनी फैमिली के साथ किसी आउटिंग पे जा सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ जाएंगे तो आपके लिए ये टाइम जो है वो सही रहेगा। आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने खान पान की तरफ नहीं ध्यान नहीं दिया, तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरफ भी आपको ध्यान देना है। आपको आपके जो रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आप कोई हिडन चीज़ें कर सकते हैं, सीक्रेटिव चीज़ें कर सकते हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा अगर अपने जो है पार्टनर के साथ अगर आपको लॉयल रहना है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा,
क्योंकि इस समय आपका मन भटक सकता है, भटकाव के चांसेस हैं, तो आपको उस चीज़ में कंट्रोल करना है। बाकी अगर आप फॉरेन रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हैं या आप कोई कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपके लिए ये टाइम फ़ायदेमंद हो सकता है, आपकी इनकम को जनरेट कर सकता है। और आपको इस टाइम एक्सपेंसेस काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, आप अपने ऊपर काफ़ी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, तो उसको भी आपको नियंत्रण में रखना है, क्योंकि आपके एक्सपेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अपने कैरेक्टर का, एक्सपेंसेस का। अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके अपना टाइम बिताइए, लॉयल रहिए। और आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को मंदिर जाना है, देवी माँ के उनको पुष्प अर्पण करने हैं लाल, और आपको शिव जी को दही चीनी का भोग लगाना है। तो आपके लिए ये जो समय है वो ठीक ठाक निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव जो कि होता है आपके इनकम का, आपके गेन का, आपके सोसाइटल रिलेशंस का, फ्रेंड्स का। तो यहाँ पे आके जो आपका शुक्र है, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। आपके इनकम के सोर्सेज बहुत जनरेट होने वाले हैं, इनकम में गेन होने के चांसेस हैं, आपके इनकम बढ़ सकती है, गेन्स हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, आपकी सोसाइटी में इमेज क्रिएट अच्छी हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके ज़्यादा उठना बैठना हो सकता है, उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस समय आपके जो आपके चाइल्ड है उससे रिलेटेड भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपको कोई चिंता थी उनके रिगार्डिंग तो वो भी दूर हो सकती है, उनसे रिलेशन में आपका जो है वो अच्छा रहेगा। आपको आपके जो अभी तक विशेस थी, जो भी आप सोच रहे थे कि आपको ऐसा चाहिए या करना है, तो इस समय आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के, क्योंकि आपकी इस टाइम विश ज़रूर फुलफिल हो सकती है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर आप घूमने फिरने का सोच रहे हैं तो इस समय आप घूमने फिरने में जा सकते हैं। फन हॉबीज़ में अपना स्पेंड करने का सोच रहे हैं मनी, तो वो भी कर सकते हैं। आपकी हेल्थ भी इस टाइम अच्छी रहेगी। बस आपको अपनी पार्टनर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, उनकी हेल्थ में थोड़े इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए तो ये हर तरफ से फ़ायदे ही लेके आया है। तो आपको इस टाइम का फ़ायदा उठाना है, अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मौके पे आप उनको यूज़ करके आपको अपना गेन लेना है। आपको करना ये है कि गाय को हरा चारा खिलाना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका ये जो समय है वो आपको और भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में जहाँ पे शुक्र जो है वो अपनी डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी खो देता है, और यहाँ पे मार्स का इफेक्ट भी है नीच का। तो आपको ये समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपके लिए ये समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके वर्किंग एरिया में आपको कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपकी फीमेल सीनियर्स हैं तो आपको ज़्यादा खतरा है उनकी तरफ, थोड़ा उस टाइम आपको उस जगह आपको ध्यान देना है कि आपको कोई आपके इमेज में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस तरफ आपको बहुत ध्यान देना है। आपके जो आपके कोवर्कर हैं वो भी आपको काम में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी मदर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस तरफ ध्यान देना है। अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। आपको अगर आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं, दोनों तरफ आपको बहुत प्रॉब्लम इस टाइम आ सकती है। जो आप प्रोग्रेस चाहते हो उसमें हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं। नया काम करने का आप सोच रहे हैं तो वो भी मत कीजिए, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस समय कुछ ऐसा सोच रहे हैं करने का तो वो आपको लॉस की तरफ ले जा सकता है, तो बचेंगे। ट्रिप भी इस टाइम आप प्लान ना करें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा नहीं है, एक्सपेंसेस रहेंगे और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उस ट्रिप के रिलेटेड। तो आपको अपने पार्टनर के साथ इस टाइम रिस्पेक्टफुली रहना है, क्योंकि उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रिश्तों में डिस्टेंस आ सकता है। अगर पहले से ही तनाव है तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये टाइम आपके लिए लेके आ रहा है। तो थोड़े टाइम के लिए आपको कंट्रोल में अपनी डाइट को रखना है, अपनी जुबान को भी कंट्रोल में रखना है। अपने कार्यस्थल में आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके इमेज को नुकसान पहुंचा दे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये समय जो है आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और वो भी अगर आप ध्यान देंगे इन चीज़ों में तो ठीक ठाक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको गाय को गुड़ खिलाना है, और शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर जाके उनको लाल पुष्प अर्पण करने हैं। तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव जो कि होता है आपके लक का, आपके विजिट्स का, आप जो रिलीजन को फॉलो करते हैं उसका, आपकी लॉन्ग जर्नीज का, आपके फादर के साथ रिलेशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। लक आपको फेवर करेगा, आपको इनकम में गेन्स देखने को मिलेंगे। बट आपके फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। आपको आपके सिबलिंग्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप कि जो करेज है वो इंक्रीज होगा। आपकी सेल्फ एफर्ट्स बहुत काम आएंगे इस समय, और
आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका जो अभी तक आप सोच रहे थे जिस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का, वो करेंगे तो आपके लिए ये टाइम जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। आपको बस अपने फादर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। और इस समय आप बाहर ट्रैवल भी कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल विजिट करने का सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। रिलीजियस वे में आपको ट्रैवल करना है, यात्रा करना चाहते हैं या अपने फादर को कराना चाहते हैं तो वो इस समय आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा। आपको करना ये है कि सीनियर्स का आपको इस समय बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको आपके लव अफेयर्स में बहुत ज़्यादा आपको इस समय ब्लॉसम देखने को मिलेगा। आप बहुत खुश रहेंगे अपने लव अफेयर्स में। तो इन सब चीज़ों को बस आपको अपने हार्ड वर्क पे फोकस रखना है। आप जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। और आपको ये गलत चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब चीज़ों से दूर रहना है। तो आपके लिए एक समय जो है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आए। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार के दिन मंदिर जाना है, देवी के उनके गुलाब अर्पण करनी है। तो आपके लिए ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है, जो कि होता है सडन इवेंट्स का, आपके जॉइंट असेट्स का, आपके पार्टनर के साथ, आपके इन लॉस का। तो यहाँ पे आप शुक्र के गोचर की वजह से, क्योंकि वो मार्स के साथ है, तो आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में चले जाएंगे। तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो गुप्त रोग भी हो सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान देना है। सडन कोई पहले से हेल्थ इशू है तो उसको आ सकते हैं। चाइल्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम इस टाइम आपकी देखी गई है। और इस समय आपके जो पार्टनर के साथ रिलेशन में भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होने वाला है, तो उस तरफ भी आपको ध्यान देना है। आपके जॉब में है, अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को मिलेंगे। अपने जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। और आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, जितना कम बोलेंगे और अच्छे से सावधान होकर बोलेंगे, सोच समझकर, उतना आपके लिए ये जो समय है वो फायदे में रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में नहीं घुसना है, आपको डाइट पे अपने ख्याल रखना है, अपनी रूटीन को फॉलो करना है। तो आपके लिए ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को देवी के मंदिर जाना है, उनको फूल अर्पण करनी है लाल कलर के, और सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र अगर आप करेंगे तो आपके लिए ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके पार्टनर का, आपकी मैरिड लाइफ का और आपके बिजनेस का। तो यहाँ पे शुक्र के गोचर की वजह से अगर आपके मैरिड लाइफ में पहले से प्रॉब्लम कोई चल रही थी तो आपको इसमें ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि वो चीज़ें और बढ़ सकती हैं या फिर आपके सॉल्व नहीं होंगी, वहीं पे रह जाएंगी। और अगर पहले से ठीक है तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपका टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड होने वाला है अपने पार्टनर के साथ, आपको उनको सपोर्ट मिलेगा। आपको जो काम, आपके गोल्स जो आप सोच रहे थे वो आपके इस टाइम अचीव होने वाले हैं। आपको आपकी इमेज को टार्निश करने की कोई कोशिश कर सकता है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, तो उसकी तरफ ध्यान देना है कि कोई ऐसे चीज़ों में आप ज़्यादा ना जाएं जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो सके। अपने डाइट पे कंट्रोल रखना है, अपने जो है वो काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, अपने जो पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो उनकी ईगो को हर्ट हो जाए। तो उनके साथ आपको अपने रिश्ते जो है मजबूत करने का ये टाइम है। तो आप इस टाइम उनके साथ मन मुटाव में ना पड़े, और आपको अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। तो आपका ये जो समय है वो ठीक ठाक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करना है, और आपको फ्राइडे को अपने देवी के मंदिर जाना है और वहां पे जाके लाल पुष्प अर्पण करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 6th हाउस में हो रहा है, जो कि हाउस होता है डेड, डिजीज एंड एनिमीज का। तो यहाँ पे होने की वजह से आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेके आया है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ खराब चीज़ें हैं। आपका जो है वो डे टू डे वर्क में काफ़ी मन लगेगा, आपका फ़ायदा भी वहाँ से देखने को मिल सकता है, गेन भी देखने को मिल सकती है, हैप्पीनेस भी इस टाइम है आपकी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में इंडल्ज होने की वजह से आप हो सकता है कि एक्सपेंस कर दो चीज़ों को खरीदने के लिए, हाउस के लिए, या फिर आप कोई भी सुख सुविधा की चीज़ें खरीदने के लिए लोन उठाने की कोशिश करो, तो जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस समय अगर आपने लोन लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस आपको देखने को मिल सकता है, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पहले से कोई प्रॉब्लम चलती आ रही थी तो वो दोबारा हो सकती है, तो इसलिए उस पर भी ध्यान देना है। आपके जो है लव लाइफ के लिए ये टाइम अच्छा है, आप अच्छा अपने टाइम पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है।
और आपको किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में नहीं इंडल्ज होना है, नहीं तो वो आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा और आपको प्रॉब्लम एक्सपेंसेस भी आपके वो ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। आपको करना ये है कि गाय को आटा और गुड़ मिलाकर खिलाएंगे तो उससे आपको फायदा रहेगा। तो आपका जो है ये समय अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके लव अफेयर्स का, आपके चाइल्ड का, आपकी हॉबीज़ का, आपकी स्टडीज़ का। तो ये समय जो है आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आया है। अगर आपको चाइल्ड रिलेटेड कोई भी पहले प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होने वाली है, उनके साथ रिलेशन या उनकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम थी वो हटने वाली है। आपकी लव लाइफ में थोड़े ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मार्स भी यहाँ पे नीच राशि में है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसको मजबूती बनाए रखने के लिए अपनी ईगो को साइड में रखेंगे, उनसे रिलेशन ज़्यादा सही रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मैरिड लाइफ में अगर आप हैं तो मैरिड लाइफ भी ओके रहेगी, उनके साथ भी आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे। हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो खान पान में आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अभी तक अगर आपको कोई हॉबीज़ को आप प्रोफेशन बनाने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, और आप कोई फ़न एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इनकम आपकी इस टाइम काफ़ी अच्छी सी जनरेट हो जाएंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपका इमेज जो है वो सोसाइटी में इम्प्रूव होने वाला है। तो आपका ये रिजल्ट जो है अच्छे लेके आ रहा है। बस आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है और अपनी जो रिलेशन है विद योर पार्टनर उसको मजबूत रखना है। बाकी आपके लिए ये हर तरफ से अच्छे ही रिजल्ट लेके आया है। आपको करना ये है कि तो आज के वीडियो में मैंने शुक्र के गोचर का, जो कि 7 जुलाई तक रहेगा, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली, मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर क्या असर पड़ेगा ये जाना। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।